हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIB विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल सी में चैप्टर 17 का पार्ट 6 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह के लिए क्या क्या इंतजाम हैं, क्या क्या सरकार के द्वारा किया जाता है, क्या क्या बैंक के द्वारा किया जाना चाहिए, है ना। इन सब के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्रेडिट फैसिलिटी फॉर SC एंड ST कम्युनिटी देखा था। इस लेक्चर में हम माइनॉरिटी कम्युनिटी को देखने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंडिकेटेड दैट केयर शुड बी टेकन टू सी दैट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ सिक्योर द बेनिफिट्स फ्लोइंग फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया हुआ है कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं उनका फ़ायदा माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी मिलना चाहिए। अकॉर्डिंगली ऑल द कमर्शियल बैंक्स आर एडवाइज टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। इसी वजह से जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको सलाह दी गई है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बैंक क्रेडिट प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक लिस्ट फॉरवर्ड की है जिसमें 121 माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। यानी हमारे देश में 121 ऐसे ज़िलों की लिस्ट दी है जहां पर माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। कम से कम 25% या उससे अधिक पॉपुलेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी की है। और इनमें वो राज्य और यूनियन टेरेटरी नहीं आती हैं जहां पर माइनॉरिटी की मेजॉरिटी ही है, जैसे जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में और लक्षद्वीप में। इन जगहों पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं पूरे के पूरे राज्य में, यानी पूरे पंजाब राज्य में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ही ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, तो ऐसे में इनकी लिस्ट नहीं है। जो बाकी इनके अलावा जितने राज्य और यूनियन टेरेटरी हैं वहाँ की 121 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। किस लिए दे रखी है? अकॉर्डिंगली ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर एडवाइज्ड बाय RBI टू स्पेशली मॉनिटर द क्रेडिट फ्लो टू माइनॉरिटीज इन दीज 121 डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो इसलिए ये लिस्ट दी गई है ताकि जो बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, वो विशेष तौर से मॉनिटरिंग करें जो भी क्रेडिट फ्लो हो रहा है, जो भी लोन वगैरह दिया जा रहा है माइनॉरिटीज़ को, इन 121 डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटीज़ को जो लोन दिया जा रहा है उस पर विशेष नज़र रखने की जरूरत है। देयर बाय इंश्योरिंग दैट माइनॉरिटी कम्युनिटी रिसीव अ फेयर एंड इक्विटेबल पोर्शन ऑफ क्रेडिट विद इन द ओवरऑल टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट है 40% का, उसमें से माइनॉरिटी कम्युनिटी को पर्याप्त जो है फेयर और इक्विटेबल पोर्शन में क्रेडिट मिलना चाहिए। वैसे गाइडलाइन क्या है? डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% है। किसका? ANBC या CEO BE जो भी इसमें से हायर हो, है ना। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है और ये मेरे ख्याल से क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है। इसमें से जो भी ज़्यादा होता है उसका 40%। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये 75% है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए 40% है। और इसी जो 40% का टारगेट है उसी में से 12% सब टारगेट सेट किया गया है किसके लिए? वीकर सेक्शन के लिए। और वीकर सेक्शन में ही माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग आते हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए प्रायोरिटी सेक्टर में ये जो वीकर सेक्शन का टारगेट है 12% का, उसी के ही थ्रू जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को फाइनेंस मिलता है। अब बात करेंगे RBI के द्वारा जो गाइडलाइन इशू की गई है उसके तहत। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने गाइडलाइन इशू की है कि कौन कौन से लोग जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी में गिने जाते हैं। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में फ्रेंड्स देखिए, सिख आते हैं, मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, जोरोस्ट्रियन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं और जैन आते हैं, है ना। ये पारसी होता है ना, हम लोग हिंदी में बोलते हैं पारसी लोग। तो सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट और जैन, ये मतलब 6 जो है कम्युनिटी है जिनको हम माइनॉरिटी कम्युनिटी मानते हैं एज पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, ठीक है। अब उसके बाद में इन केस ऑफ है पार्टनरशिप, मतलब किसी पार्टनरशिप फर्म में यदि मान लीजिए ज़्यादा पार्टनर जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं तो उनको जो लोन देंगे आप, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिया गया लोन माना जाएगा, ये बात हो रही है। ओके, तो अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर बिलोंग करते हैं एक या अदर स्पेसिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि उसके जो पार्टनर्स हैं वो अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो उनको जो लोन दिया जाएगा आपके द्वारा, एडवांस दिया जाएगा, उसे हम क्या मानेंगे? माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिया गया एडवांस माना जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो बेनिफिशियल ओनर है उसमें मेजॉरिटी में अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, बेनिफिशियल ओनर जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं,
तो उसको भी दिया गया लोन माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिया गया लोन माना जाएगा। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में या तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के पार्टनर होने चाहिए, या जो बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट होता है, बेनिफिशियल ओनर किसे कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म में जिसके पास में मेरे ख्याल से 25% की शेयर होल्डिंग होती है, पूरे प्रॉफिट का, पूरे पूंजी का 25% जिसके होल्डिंग होती है, उसे ही बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है। ओके, तो जो बेनिफिशियल ओनर है अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो फिर उस ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म को दिया गया लोन माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिया गया लोन माना जाएगा। अब सवाल यहाँ पर एक उठता है कि क्या कोई कंपनी है उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग अगर ज़्यादा हैं, कंट्रोलिंग 51% माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के पास है, तो क्या इनको दिया गया लोन माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिया गया लोन माना जाएगा? तो नहीं माना जाएगा। उसके पीछे कारण है कि कंपनी एक जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे आप एक व्यक्ति हैं, आपके अधिकार हैं, उसी तरीके से कंपनी एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है, एक लीगल एंटिटी मानी जाती है और उसके भी अपने अधिकार होते हैं। तो ऐसे में उनको जो भी एडवांस कंपनी को दिया गया लोन माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिए गए लोन में नहीं क्लासीफाई किया जा सकता है। अब बैंकों को क्या करना है इसमें, तो ऐसे जनरल सी ही बातें होंगी फ्रेंड, जो है कोई स्पेसिफिक बात नहीं होगी। तो बैंकों को चाहिए कि एक स्पेशल सेल सेटअप करें टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट टू माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड इट शैल बी हेडेड बाई अ ऑफिसर होल्डिंग द रैंक ऑफ डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, है ना, आर अदर सिमिलर रैंक हु सेल फंक्शन एज नोडल ऑफिसर। तो बैंकों को चाहिए कि एक स्पेशल सेल बनाएं। उस स्पेशल सेल का काम क्या होगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो लोन वगैरह दिया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से मिले, इसको इंश्योर करने के लिए इस स्पेशल सेल का जो हेड होना चाहिए वो DGM रैंक का या AGM रैंक का अधिकारी होना चाहिए, और ये एक नोडल ऑफिसर की तरह काम करेगा। लीड बैंक जो होते हैं हर जिले में, इन ईच ऑफ द माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट शैल हैव एन ऑफिसर हु शैल एक्सरसाइज एक्सक्लूसिवली लुक आफ्टर द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द क्रेडिट फ्लो ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो जो लीड बैंक होते हैं हर एक ज़िले में, ऐसे लीड बैंक होते हैं, पर जिन ऐसे ज़िले जहाँ पर माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पर एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाना चाहिए लीड बैंक की तरफ से, जिसका काम ही होना चाहिए किस चीज़ को देखना, कि वो ये देखे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को लोन मिलने में, क्रेडिट फ्लो होने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इट शैल बी हिज आर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी, वो ऑफिसर जिसको आपने माइनॉरिटी कम्युनिटी का क्रेडिट फ्लो देखने के लिए अपॉइंट किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू पब्लिसाइज अमंग द माइनॉरिटी कम्युनिटीज वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड आल्सो प्रिपेयर सुटेबल स्कीम फॉर दियर बेनिफिट इन कोलोब्रेशन द ब्रांच मैनेजर। तो ये ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी, जिस ऑफिसर को लीड बैंक के द्वारा अपॉइंट किया गया है, कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के बीच में प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करे, लोगों को बताए कि हाँ हमारा जो है कौन कौन सी स्कीम्स बैंक की समय चल रही हैं, डिफरेंट प्रोग्राम कौन कौन से हैं, और ऐसी स्कीम्स अवेलेबल करवाएं जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए हों। ओके, डेजिग्नेटेड ऑफिसर शैल एक्सक्लूसिवली लुक आफ्टर एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू क्रेडिट असिस्टेंस टू माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। तो अब जिस भी ऑफिसर को आपने डेजिग्नेट किया हुआ है उसका काम क्या होगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्रेडिट असिस्टेंस में अगर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको स्पेशली देखना। द डेजिग्नेटेड ऑफिसर में बी अटैच टू द लीड बैंक सेटअप एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा उसको अटैच कर दिया जाना चाहिए, जोड़ दिया जाना चाहिए, किसके साथ, लीड बैंक के साथ में, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। अब लीड बैंक से जुड़ जाने का फ़ायदा क्या होगा, ही वुड दस बी एबल टू रिसीव नेसेसरी गाइडेंस फ्रॉम लीड बैंक ऑफिसर। अब उससे क्या होगा कि वो लीड बैंक ऑफिसर से नेसेसरी गाइडेंस पा सकेगा, क्योंकि वो सीनियर होगा। जो लीड बैंक का इंचार्ज होगा, LDM वगैरह होगा, वो सीनियर ऑफिसर होगा, और उसका एक्सपीरियंस भी होगा, पर्याप्त एक्सपीरियंस होगा। किस बात का, जिससे कि वो लाइजनिंग कर पाएगा। किस चीज़ की लाइजनिंग, अदर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। मतलब जो LDM होगा, लीड बैंक का मैनेजर जो होगा, वो लाइजनिंग कर पाएगा किसके पास, अदर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जो NBFC वगैरह हो गई, NHB वगैरह हो गई, या और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में और बैंक के बीच में एक लाइजनिंग करवाने में उसको अनुभव रहेगा। विल आल्सो बी वर्किंग इन क्लोज कोलोब्रेशन विद द ब्रांच मैनेजर ऑफ अदर बैंक्स इन द डिस्ट्रिक्ट। और साथ ही साथ वो ऑफिसर अदर ब्रांच जो मैनेजर्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट की जो बैंक्स हैं उनके साथ भी कोलोब्रेशन में काम करेगा। द कन्वेनर बैंक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी एंड स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। तो देखिए SLBC हर एक राज्य में एक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है, और उस बैंक कमेटी का एक हेड होता है, कोई ना कोई एक बैंक। जैसे SBI, किसी राज्य में SBI होगा, किसी में PNB होगा, किसी में बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, किसी में कैनरा बैंक होगा। इस तरीके से SLBC का एक हेड होता है। उसी बैंक को ही
हम कन्वेनर बैंक बोलते हैं। ओके, यानी कि एसएलबीसी की जो जिम्मेदारियां हैं वो वही बैंक निभाएगा जिसको आपने हेड बनाया हुआ, तो उसी कन्वेनर बैंक की। तो ऐसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी का हेड होगा। तो जो कन्वेनर बैंक है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी का हो चाहे एसएलबीसी का हो, शैल इंश्योर दैट स्टेप टेकन टू facilitate the flow of credit to minority communities and progress made in this regard are reviewed regularly at district state level meeting। तो एसएलबीसी या फिर जो है डीसीसी इंश्योर करेगा कि जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए उसको स्मूथ किया जाए, ठीक है, और साथ ही साथ में जो भी प्रोग्रेस हुई है क्रेडिट में, माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिए गए क्रेडिट में, उसको भी रेगुलरली रिव्यू किया जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। उसके बाद में कन्वेनर बैंक किसके, DLRC ये होता है अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी, SLRM स्टेट लेवल रिव्यू मीटिंग, और SLBC होता है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। तो जो DLRC, SLRM और SLBC के जो कन्वेनर बैंक होंगे इनवाइट करेंगे किसको, MD को या चेयरमैन जो भी हो, किसका, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के या बोर्ड के, यानी राज्य के जो माइनॉरिटी कमीशन के हेड हैं, चेयरमैन हैं, उनको बुलाएं अपनी मीटिंग में, या स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के हेड को, MD को अपने बुलाएं, या उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएं कि आप आइए और हमारी मीटिंग को अटेंड कीजिए। मीटिंग किस लेवल की होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी होगी या स्टेट लेवल रिव्यू मीटिंग या स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की जो मीटिंग होगी। तो इनमें इन लोगों को बुलाया जाएगा कि आप आओ और इसको जो है जो मीटिंग हो रही है इसको आप देखो, ताकि आप भी अपने इनपुट्स हमें दे सको, ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड्स जो है काफ़ी सारी बातें हमारी क्रेडिट फैसिलिटी टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो इसमें फ्रेंड्स हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जैसे राशन मिलता है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो इन सभी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम का फ़ायदा माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी मिलना चाहिए। इसीलिए जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको सलाह दी गई है कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को लोन आसानी से प्रोवाइड करें। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 121 जो है 121 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं, कम से कम 25% या उससे अधिक मात्रा में माइनॉरिटी के लोग हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड की है। और ये इस लिस्ट में वो राज्य और यूनियन टेरेटरी नहीं आते जहाँ पर माइनॉरिटीज़ ही मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, मतलब माइनॉरिटी के लोग ही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे पंजाब में, मेघालय में। यानी यहाँ माइनॉरिटी जो 6 मैंने आपको बताया नहीं, ये 6 जो है कम्युनिटी के लोग, मतलब कहने का आप ऐसे समझ लीजिए कि पंजाब वगैरह में अब सिख लोग तो पाए ही जाते हैं, है ना। तो मतलब पंजाब में हो गया, या फिर आपका मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। इनको छोड़ करके बाकी जितने भी राज्य और यूनियन टेरेटरी बचती हैं वो ऐसे 121 ज़िलों को आइडेंटिफाई किया गया है और कहा गया है सभी कमर्शियल बैंक से कि इन 121 ज़िलों में जो भी क्रेडिट फ्लो हो रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए उसको स्पेशली मॉनिटर करेगा कौन, RBI करेगा। और बैंकों को भी उन्होंने सलाह दे रखी कि भाई आप जो है मॉनिटरिंग करिए, ठीक है। कोशिश यही की जा रही है कि जो भी प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है उसमें से पर्याप्त मात्रा में लोन माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी मिलना चाहिए। अब ऐसे जनरल गाइडलाइन की अगर हम बात करें प्रायोरिटी सेक्टर का, वैसे तो प्रायोरिटी सेक्टर एक पूरा चैप्टर है, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 14 में फुल्ली कवर्ड है, बट फिर भी देख लीजिए तो मतलब प्रायोरिटी सेक्टर में जो कमर्शियल बैंक होते हैं हमारे, उनमें उनका टारगेट होता है 40% का, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% का होता है, और इसी 40% में ही एक सब टारगेट होता है 12% का। वैसे ये फेज्ड मैनर में है, फाइनल 12% है, बट फिर भी 12% मान लीजिए। तो वीकर सेक्शन के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए 12% का सब टारगेट दिया गया है 40% में, और इसी वीकर सेक्शन में ही आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी आते हैं फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने गाइडलाइन इशू की है कि किन लोगों को हम माइनॉरिटी कम्युनिटी में मानेंगे। तो इसमें सिख आते हैं, मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, जोरोस्ट्रियन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं और जैन्स आते हैं, ओके। सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्ध और जैन धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। फिर छोटी छोटी बातें की गई कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है वहाँ पर एक या एक से अधिक पार्टनर हैं जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, यानी वो सिख हैं, मुस्लिम हैं, जैन धर्म के मानने वाले हैं या बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, तो ऐसे लोग अगर पार्टनरशिप फर्म में हैं
तो उसको दिया गया लोन माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिया गया लोन माना जाएगा। ऐसी पार्टनरशिप फर्म को दिया गया लोन माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिया गया लोन माना जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, वहाँ पर बेनिफिशियल ओनर जो है, मेजॉरिटी बेनिफिशियल जो ओनर है वो अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो इस पार्टनरशिप फर्म को दिया गया लोन भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिया गया लोन माना जाएगा। लेकिन कंपनी के केस में ये बात सही नहीं है। कंपनी चूँकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ऐसे में मान लीजिए कोई कंपनी है जिसमें 100% जो है, जो जिसने इस्टेब्लिश किया है, जो लोग हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के ही सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी को दिया गया लोन माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिया गया लोन नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक अलग एंटिटी है। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है। उसके बाद में बैंकों को क्या करना है, तो बैंकों को स्पेशल सेल बनाने की ज़रूरत है, जिसमें एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो कि कम से कम DGM या AGM रैंक का होना चाहिए। इस स्पेशल सेल का काम होगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्रेडिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या बाधाएँ हैं, क्या कर सकते हैं, इन सब कामों को देखना होगा। जो लीड बैंक हैं माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, उनको चाहिए कि वो जो है मतलब एक ऑफिसर अपॉइंट ये भी करेंगे, एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जिसका काम होगा कि वो लुक करे किसको, माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो भी क्रेडिट फ्लो हो रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लुक करना इस ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी। इस ऑफिसर की ही जिम्मेदारी होगी कि वो जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के बीच में नॉलेज को फैलाए, बैंक की स्कीम्स के बारे में, डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताए और उनको उसका बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक है। उसके बाद में अगेन वही जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा बैंक की तरफ से, उसी का काम होगा कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो भी क्रेडिट में असिस्टेंस चाहिए उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में उसको लुक आफ्टर करेगा, यानी उस हेल्प को अवेलेबल करवाएगा। उसके बाद जिसको भी आपने नोडल ऑफिसर या डेजिग्नेटेड ऑफिसर बना रखा है अपनी सेल में, है ना, हमने एक सेल बनाई थी, स्पेशल सेल बनाई थी, तो जिसको भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर बना रखा है फ्रेंड्स, तो उसको अटैच करेंगे किसके साथ, लीड बैंक के साथ। ओके, लीड बैंक के साथ अटैच कर देंगे उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जो लीड बैंक का ऑफिसर होगा वो सीनियर ऑफिसर होगा, तो वो क्या करेगा, उसके अपने अनुभव के आधार पर जो दूसरे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ अच्छी लाइजनिंग इस्टेब्लिश करवा पाएगा, जिससे कि जो है हम उस डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को फ़ायदा पहुंचा पाएंगे, क्रेडिट वगैरह पहुंचा पाएंगे। उसके बाद में जो भी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी है या स्टेट लेवल की बैंकर्स कमेटी है, उनको चाहिए कि वो ये देखें कि मतलब जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को लोन देने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं और उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, इसको भी रेगुलरली रिव्यू किया जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल की मीटिंग्स में। साथ ही साथ में जो आपका DLRC है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी है, या SLRC है, स्टेट लेवल रिव्यू कमेटी है, या SLBC है, इनको चाहिए कि ये इनवाइट करें कि अपनी मीटिंग में किसको, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन के डायरेक्टर को बुलाएं, स्टेट के माइनॉरिटीज़ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर को, MD को, चेयरमैन को बुलाएं और उनसे बोलें कि आप हमारी मीटिंग को अटेंड करिए। मीटिंग अटेंड करेंगे तो ऑब्वियसली वो अपने पॉइंट्स रख पाएंगे और देख पाएंगे कि क्या चल रहा है। फिर बात करते हैं मॉनिटरिंग अरेंजमेंट की। तो जो लोन दिया जा रहा है उसको मॉनिटर करने की भी ज़रूरत होती है। ओके, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से विथ अ व्यू ऑफ मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बैंक इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू स्पेसिफाइड माइनॉरिटीज कम्युनिटी, डेटा ऑन क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी शैल बी फर्निश्ड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ऑन हाफ ईयरली बेसिस एट द एंड ऑफ मार्च एंड सितंबर एवरी ईयर। तो मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो भी आपने लोन दे रखा है उसका क्या इफ़ेक्ट है, फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सब का डेटा इकट्ठा करके उस डेटा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के सामने हाफ ईयरली बेसिस पर रखा जाना चाहिए। मार्च क्वार्टर के एंड में और सितंबर क्वार्टर के एंड में ये डेटा अवेलेबल करवाया जाना चाहिए। कन्वेनर बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी in the identified minority concentrated district shall furnish the data on priority sector advances granted by the banks to a specified minority community compiled by them in the prescribed format for district under their lead responsibility to the concerned regional office of RBI within 1 month from the close of relative quarter। तो
जब भी क्वार्टर ख़त्म होगा उसके 1 महीने के अंदर अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी रीजनल ऑफिस है वहाँ पर डेटा प्रेजेंट किया जाएगा। किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी के द्वारा। किससे रिलेटेड? प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस से रिलेटेड डेटा को ये कंपाइल करेंगे और उसको ले जा करके आरबीआई के रीजनल ऑफिस में सबमिट करेंगे। ओके, प्रोग्रेस मेड इन रिगार्ड ऑफ फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी शैल बी रिव्यूड रेगुलरली एट द मीटिंग्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी एंड SLBC। जो भी प्रोग्रेस की गई है मतलब लोन वगैरह जो दिए गए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को, फ्लो ऑफ क्रेडिट जो हुआ है उसको रेगुलरली रिव्यू किया जाना चाहिए। कब भी? जब DCC की मीटिंग हो या SLBC की मीटिंग वगैरह होती हैं तो वहाँ पर इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। बात करते हैं ट्रेनिंग की, तो विथ अ व्यू टू इंश्योरिंग दैट बैंक स्टाफ एंड ऑफिसर्स हैव प्रॉपर प्रॉस्पेक्टिव एंड अप्रिशिएशन of various programs for welfare of minority, necessary orientation training may be provided to officials and other staff। तो अगर नॉलेज नहीं होगी, आपके पास में पर्याप्त जानकारी नहीं होगी तो आप बेनिफिट नहीं पहुंचा पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि बैंक का जो ऑफिसर है उसको प्रॉपर तरीके से पता हो, स्टाफ को, ऑफिसर को पता हो कि माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए कौन कौन सी स्कीम्स, कौन कौन से प्लान चल रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि नेसेसरी ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। इस पर्पज़ के लिए बैंक शैल इंक्लूड सुटेबल लेक्चर सेशंस एज पार्ट ऑफ ऑल रिलेवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइक इंडक्शन कोर्सेज, प्रोग्राम ऑन रूरल लैंडिंग, फाइनेंसिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी एलिवेशन प्रोग्राम। तो इस पर्पज़ के लिए बैंकों को चाहिए कि जो है सुटेबल लेक्चर सेशंस रखें। जब भी कोई ट्रेनिंग दी जाती है तो वहाँ पर आप जो है लेक्चर अरेंज करवाएंगे। किस पर? जैसे इंडक्शन कोर्स, जब भी आप पहली बार बैंक में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वहाँ पर जो कोर्स करवाया जाता है उसमें भी आपको बताया जाना चाहिए किसके? माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए, रूरल लैंडिंग के लिए प्रोग्राम बनाए जाने चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर के फाइनेंसिंग पर जो है लेक्चर अवेलेबल करवाए जाने चाहिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी हटाने के लिए प्रोग्राम पर लेक्चर अवेलेबल करवाए जाने चाहिए, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। लीड बैंक इन द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट में सेंसिटाइज एंड मोटिवेट द स्टाफ पोस्टेड टू आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग टू असिस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी अंडर वेरियस क्रेडिट स्कीम। तो जिन भी आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक हैं जहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं उन्हें सेंसिटाइज किया जाना चाहिए। किसको? जो भी उस डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ पोस्टेड हैं उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए, सेंसिटाइज किया जाना चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, ताकि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को डिफरेंट जो क्रेडिट की स्कीम, लोन की स्कीम चल रही है उसके बारे में अवेयर कर सकें, गाइड कर सकें, मोटिवेट कर सकें। पब्लिसिटी की भी ज़रूरत होगी, है ना। पब्लिसिटी के बगैर कोई काम होता नहीं है। जिस भी फिल्म की पब्लिसिटी नहीं की जाती वो ऑटोमेटिकली फ्लॉप हो जाती। उसी तरीके से देयर शैल बी गुड पब्लिसिटी अबाउट वेरियस एंटी पुअर्टी प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट वेयर देयर इज अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड पर्टिकुलरली इन द डिस्ट्रिक्ट विच हैव कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी गरीबी के उन्मूलन के, गरीबी हटाने के प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में पर्याप्त पब्लिसिटी की ज़रूरत होती है, खास करके वहाँ पर जहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। लीड बैंक इन द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट अवेयरनेस अमंग माइनॉरिटी कम्युनिटी रिगार्डिंग क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम बैंक थ्रू अप्रोप्रिएट मेजर्स विच में इंक्लूड पब्लिसिटी थ्रू, है ना। तो जो लीड बैंक होगा आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट का, उसको चाहिए कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के बीच में जानकारी बढ़ाए, अवेयरनेस बढ़ाए। किस बारे में? जो भी क्रेडिट फैसिलिटी, लोन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं बैंकों के थ्रू। अब कैसे पब्लिसिटी की जा सकती है? प्रिंट मीडिया के थ्रू किया जा सकता है, टीवी चैनल के थ्रू किया जा सकता है, पार्टिसिपेशन या मेला वगैरह में स्टॉल वगैरह लगा करके, ठीक है। तो इसके थ्रू आप पब्लिसिटी कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पंपलेट इन लोकल लैंग्वेज, एडवर्टीजमेंट आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, है ना। तो पंपलेट बांटे जा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया जा सकता है, टीवी चैनल के थ्रू, दूरदर्शन वगैरह लोकल जो चैनल वगैरह चलते हैं वहाँ पर आप पब्लिसिटी कर सकते हैं। उसके बाद में जो मेला वगैरह है, कोई मेला है, फेयर है, वहाँ पर अपना स्टॉल लगा करके, या कोई धार्मिक गैदरिंग है, कोई त्यौहार है, वहाँ पर आप जो है अपना स्टॉल वगैरह लगा करके भी पब्लिसिटी कर सकते हैं। किस बारे में पब्लिसिटी करेंगे फ्रेंड्स? हम पब्लिसिटी करेंगे कि कौन कौन सी लोन की स्कीमें, कौन कौन से गवर्नमेंट की स्कीम्स करंट टाइम पर चल रही हैं जिनका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, तो ये आ गई बात फ्रेंड्स जो है मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स। तो मॉनिटरिंग अरेंजमेंट में हमने देखा कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को आपने जो भी लोन वगैरह दिया उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाना चाहिए। उसका डेटा इकट्ठा करके आरबीआई को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर को हाफ ईयरली बेसिस पर सबमिट किया जाना चाहिए। मार्च के
क्वार्टर में और सितंबर के क्वार्टर पर हाफ ईयरली बेसिस पर सबमिट किया जाना चाहिए। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी जो DCC होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। उसके बाद में ये सारा डेटा जो भी आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिया गया है प्रायोरिटी सेक्टर के तहत उसको कंपाइल करेगी और उसके बाद में इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंसर्न रीजनल ऑफिस में सबमिट करेगी हर एक क्वार्टर में, ठीक है। उसके बाद में जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं DCC की या SLBC की, वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो भी क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट का फ्लो हुआ है, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, इस पर भी रेगुलरली रिव्यू वगैरह किया जाना चाहिए। उसके बाद में आप जो है दूसरे की हेल्प तभी कर सकते हैं जब आपको खुद नॉलेज हो। इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी बैंक के स्टाफ हैं, ऑफिसर हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए किस बारे में, जिससे कि वो माइनॉरिटी का वेलफेयर के लिए क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही हैं उसके बारे में अवेयर हो सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि बैंक जो भी ट्रेनिंग वगैरह शेड्यूल करें उसमें लेक्चर्स रखें। किस चीज़ पर आपको लेक्चर रखना है, ग्रामीण लैंडिंग पर, प्रायोरिटी सेक्टर की फाइनेंसिंग पर, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम पर, इन सब पर आपको लेक्चर रखने की ज़रूरत होती है, लेक्चर करवाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद में जो लीड बैंक होगा, जिस भी आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक होगा, वो सेंसिटाइज करेगा किसको, जो भी स्टाफ मेंबर उस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी किस बारे में, माइनॉरिटी कम्युनिटी के वेलफेयर के बारे में, कि कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं जिससे उनका बेनिफिट हो सकता है। फिर बात की हमने पब्लिसिटी की, तो पब्लिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के जो भी पॉवर्टी घटाने वाले प्रोग्राम्स हैं उनकी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, ख़ास करके जहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर ज़रूर करनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद में जो लीड बैंक होगा उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी वाला एरिया है वहाँ पर आप अवेयरनेस बढ़ाएं माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में कि क्रेडिट की क्या क्या फैसिलिटी बैंक की तरफ से अवेलेबल है, गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी स्कीम उनके वेलफेयर के लिए चलाई जा रही हैं। तो इसमें पब्लिसिटी के लिए वो प्रिंट मीडिया का यूज कर सकते हैं, TV चैनल का यूज कर सकते हैं, या मेला वगैरह में स्टॉल वगैरह भी लगाया जा सकता है। फिर बात करते हैं NMDFC, नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भी रोल अदा करता है। यानी NMDFC भी जो है आपका अच्छा खासा रोल अदा करेगा। किस काम में रोल अदा करेगा फ्रेंड्स, ये हमारा रोल अदा करेगा मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्रेडिट वगैरह से रिलेटेड फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, आप देख ही रहे होंगे कि माइनॉरिटी का डेवलपमेंट है और फाइनेंस भी दिया जा रहा है। कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था सितंबर 1994 में टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ बैकवर्ड सेक्शंस एमंग द माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ में जो बैकवर्ड सेक्शन है उसके डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक प्रमोशन के लिए सितंबर 1994 में NMDFC को इस्टेब्लिश किया गया था। NMDFC एपेक्स बॉडी है, मतलब उच्च बॉडी होती है, एंड चैनलाइज इट्स फंड टू बेनिफिशरीज थ्रू स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट। तो ये नेशनल लेवल पर है, ठीक है। तो ये क्या करती है, एपेक्स बॉडी है और ये फंड देती है किसको, बेनिफिशरीज को। कैसे देती है, जो हर एक राज्य का स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाया जाता है राज्य में और यूनियन टेरेटरी में, उसकी सहायता से ये फंड को चैनलाइज करते हैं। कौन, NMDFC। यानी NMDFC मान लीजिए दिल्ली में है और बाकी सभी राज्यों में इन्होंने अपने एक तरीके से स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन खोल रखा है और इन्हीं की सहायता से ही ये जो है बेनिफिशियरी को फंड चैनलाइज करते हैं। NMDFC जो है आपका वो ऑपरेट कर रहा है मार्जिन मनी स्कीम, यानी कि NMDFC इस समय मार्जिन मनी स्कीम चला रहा है। उसमें क्या होता है कि बैंक फाइनेंस करता है, प्रोजेक्ट कास्ट का 60% जो है बैंक फाइनेंस कर देगा, ठीक है। ये देख लीजिए, बैंक 60% लोन दे देगा, जान लीजिए। NMDFC 25% धन प्रोवाइड करेगा, स्टेट की जो एजेंसी होगी 10% प्रोवाइड करेगी, बेनिफिशियरी को खुद 5% अरेंज करना पड़ेगा। इस रेशियो में पूरा प्रोजेक्ट की कास्ट को हैंडल किया जाता है। बैंक्स में इम्प्लीमेंट द मार्जिन मनी स्कीम इवॉल्व बाय द NMDFC। तो NMDFC द्वारा जो मार्जिन मनी स्कीम है, मार्जिन मनी स्कीम अभी मैंने आपको समझाई, जिसमें कि प्रोजेक्ट की कास्ट का 60% NMDFC दे देता है, ओके। तो उसी तरीके से बैंक अगर चाहे तो NMDFC की जो मार्जिन मनी स्कीम है उसको खुद भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बस ये है कि वो जो भी एसेट वगैरह क्रिएट होगा बैंक के लोन से, उसको बैंक में मॉर्टगेज या हाइपोथेकेट करना पड़ेगा। भाई बैंक ये तो करेगा ही करेगा, जो भी प्रोजेक्ट आपने लगाया है उसमें जो भी एसेट क्रिएट होगा उसको मॉर्टगेज करना पड़ेगा, हाइपोथेकेट करना पड़ेगा बैंक के लिए, ठीक है। तो ये हो गई बात जो है फ्रेंड्स हमारी
NMDFC के बारे में। एक और देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़। ध्यान रखिएगा कि 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए आया हुआ है। तो रूरल बैंकिंग में फ्रेंड जो है गवर्नमेंट स्कीम्स का बहुत ज़्यादा रोल है। गवर्नमेंट स्कीम बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगे। आप देखोगे कि लगभग 40 से 45% क्वेश्चन जो है आपके किसी न किसी गवर्नमेंट स्कीम से ही रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस काम से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ बात करते हैं प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए जो 15 पॉइंट प्रोग्राम आया हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइज किया है प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटी। तो इसको रिवाइज किया गया है। इसमें क्या है, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम इज टू इंश्योर दैट एन अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज टारगेटेड फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड दैट द बेनिफिट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम रीच द अंडर प्रिविलेज which include disadvantaged सेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो इस जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य है कि मतलब जो भी प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग हो रही है उसका पर्याप्त परसेंटेज जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। साथ ही साथ में गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स चलाई जा रही, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उनका बेनिफिट भी इनको मिलना चाहिए। किसको? जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या डिसएडवांटेज सेक्शन है माइनॉरिटी कम्युनिटी का। ओके, इसी अकॉर्डिंगली इसीलिए all scheduled commercial banks are required to ensure that overall target of priority sector lending and sub target of 12% of weaker section sufficient carriage to ensure that minority community also receive equitable portion of the credit। तो कमर्शियल बैंक ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% है, उसमें से 12% का सब टारगेट होता है वीकर सेक्शन के लिए। तो बैंकों को इंश्योर करना होगा कि भाई ये जो लोन आप दे रहे हो इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट मिलना चाहिए। लीड बैंक हैव बीन एडवाइज टू कीप दिस रिक्वायरमेंट इन व्यू व्हाइल प्रिपेयरिंग डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान। लीड बैंकों को भी सलाह दी गई है कि इस बात को, इस रिक्वायरमेंट को कि वीकर सेक्शन का जो टारगेट है उसमें जो लोन दिया था वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी मिले, इस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके ही डिस्ट्रिक्ट के लिए क्रेडिट का प्लान बनाएं। ओके, तो ये हो गया प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट एजेंडा। और यहाँ पर हमने बात की थी NMDFC। तो NMDFC में हमने देखा नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ये एपेक्स बॉडी है, इसको सितंबर 1994 में बनाया गया था ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटी के इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। NMDFC जो है आपकी एपेक्स बॉडी है और ये बेनिफिशियरी को फंड कैसे चैनलाइज करती, कैसे देती है? स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की सहायता से। NMDFC जो है करंटली मार्जिन मनी स्कीम चला रही, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट कास्ट का 60% बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है। उसके बाद में NMDFC जो है 25% देता है, स्टेट एजेंसी से 10% मिलता है और बाकी का 5% बेनिफिशियरी को खुद अरेंज करना पड़ता है। ये है आपका मार्जिन मनी स्कीम। ठीक है, अब बैंक चाहे तो खुद भी मार्जिन मनी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन उसमें जो भी लोन देने के बाद जो भी एसेट वगैरह क्रिएट होंगे उसको बैंक में मॉर्गेज या हाइपोथेकेट करना पड़ेगा। फिर प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ को रिवाइज किया गया है। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट दिया गया है उसका अप्रोप्रिएट परसेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी मिलना चाहिए। जो भी इस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट अंडर प्रिविलेज्ड है ना, अंडर प्रिविलेज्ड यानी कि जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं या डिसएडवांटेज सेक्शन जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, उनको मिलना चाहिए। इसीलिए कमर्शियल बैंक जो है इनको बोला गया है कि जो आप प्रायोरिटी सेक्टर का ओवरऑल 40% का टारगेट है या उसमें जो सब टारगेट है वीकर सेक्शन के लिए 12% का, उसमें से सफिशिएंट परसेंटेज जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को मिलना चाहिए लोन के तौर पर। और जब भी लीड बैंक जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए क्रेडिट प्लान प्रिपेयर करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, इस रिक्वायरमेंट को कि भाई माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्रेडिट मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। एक आधा लेक्चर और आएगा फ्रेंड्स, उसके बाद में चैप्टर नंबर जो है 17 आपका ख़त्म हो जाएगा और इसी के साथ में फ्रेंड्स जो है आपका मॉड्यूल C भी पूरी तरह से कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।